तो एक चीज़ इंतज़ार कर रहा है अंदर, कोई चीज़ तो फेंक लें, जाके देखो क्या। अंदर देखो। खा गया सरस्वती जी का परिचय किया, सरस्वती जी का क्या करेगा और फेंकता ठीक है, सर्दी जब फेंक दिया। तो बताइए कहाँ तक बताए थे? एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता दिए थे? तीसरा तक बता दिए थे। बोलना, बोर्ड पे दिखाई देता है कि नहीं? सब दिखाई देता है। एक्सरसाइज कितना है? 15.1 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज केसी सिन्हा, सब दिखाई देता है। 11th क्लास ये सब जो लिख रहे हैं सब दिखाई पड़ता है सब। एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। हमारे हिसाब से शायद लास्ट वाला कट जाता है। नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या बताना? 4 ने। चलो शुरू करते। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 5 पद लिखिए। निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात करें। संगत श्रेणी भी ज्ञात करें। पहले तो प्रथम 5 पद लिखना है और उसके बाद फिर संगत श्रेणी भी बताना है। चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन, T1 बराबर 1 और Tn इक्वल टू दिए हुए है Tn -1 +2 4 n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इधर बता देंगे पहला, इधर देख लेंगे दूसरा Tn बराबर है, ये क्या Tn गलत है लिखल, इधर Tn नहीं होगा, ये गलत है क्वेश्चन। यहाँ T1 होगा, ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ T1 होगा। सुधारा ले किसी में? T1 बराबर -1 और फिर होगा Tn इक्वल टू Tn -1 बटा n, जिसमें n का वैल्यू 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। Tn नहीं होगा, सुधार लेना, T1 होगा। सुधार लो, ये नींद आ रहा है इस लड़के को, जरा कर सुधारो तो इस सो रहा है। Tn नहीं होगा, वहाँ पे T1 होगा। यहाँ जैसे हम T1 लिखे हैं ना, कि किताब में लिख ले है Tn, वहाँ T1 होगा। देखो यहाँ T1 दे ले, मतलब अब निकालना है T2। बोलो यहाँ पे T
इसे देखो n है तब n-1 है, अगर यहीं पे 2 रहेगा 2-1 होगा, 2-1 मतलब 1 प्लस 2, T1 बोलो कितना 1 प्लस 2, दोनों जोड़कर कितना, तो दूसरा पद तो निकल गया। तीसरा निकालो T3, T3 मतलब क्या हो जाएगा, n है तब ने n-1, डेफिनेशन तो यही है टर्म के, तो यहाँ T3 मतलब हो जाएगा T2 प्लस में 2। अब बताओ T2 के वैल्यू कितना, प्लस 2 जोड़कर कितना हो गया 5, फिर T4 बोलो तो T3 प्लस 2, T3 कितना 5 प्लस 2 जोड़ दो कितना, देखो अंदाज़ा तो इतने से लग गया कि पहले 1 था, फिर 3 है, फिर मतलब किसी भी पद को निकालना है तो उसके पहले वाले पद में सिर्फ जोड़ते जाना है, कितना 2। जैसे Tn अगर निकालना है तो Tn-1 प्लस 2, जैसे मान लो 100वां पद निकालना है तो 99वां पद में 2 जोड़ देंगे, अगर 10वां पद निकालना है तो 9वां पद में 2। तो इतने से समझ में आ गया कि इसका प्रथम 5 पद पूरा निकाले के जरूरत भी नहीं पड़ा हमको, प्रथम 5 पद हम समझ गए, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, इतने से समझ गए कि सब में जोड़ते जाना है कितना। हाँ अगर बोले कि इसका संगत श्रेणी बोलो, इसका संगत श्रेणी लिखिए तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इस संगत श्रेणी निकल जाएगा। ऐसे ही उधर देखते हैं, Tn है, अगर T2 बोले तो कितना होगा बोलो, जैसे Tn के मतलब हो गया n-1, तो T2 मतलब कितना होगा T1, अब बटा में डायरेक्ट 2, और T1 के वैल्यू कितना है तो बोलो नहीं -1/2, चलिए तो निकल गया। फिर T3 निकालो तो n मतलब है कि Tn-1, यहाँ हो जाएगा T2 अब बटा में 3 ना होगा, अरे बटा में तो n लिखना है तो 3 हो गया, बोलो कितना, इसका वैल्यू कितना है -1/2, और 3 पहले से बटा में था तो बोलो ने कि पूरा मिला जुला के 1/6 माइनस में। इसके बाद फिर T4 निकालो, T4 मतलब क्या हो जाएगा, जैसे Tn के मतलब क्या हो गया Tn-1, तो T4 मतलब कितना चलेगा T3 अब बटा में 4। अब T3 के वैल्यू बोलो, -1/, अब पहले से है 4 नहीं है तो कितना हो गया -3/24, कितना, अच्छा -1 होगा, हमको सुनाई दिया -3, -1 होगा। इतना बड़ा बकलोलगिरी कैसे हम कर दिए, यहाँ तो -1 था तो तू कुछ भी बोलो, लिखना तो -1/24 है। अगला नंबर देखते हैं, T5 बोलो कितना लिखें, T4 बटा में 5। इसे देखो जैमा पद का है उससे एक कम यहाँ लिखा था, n है तो n-1, T4 के वैल्यू बोलो,
पहले से क्या है 5, तो कुल मिला जुला के -1/, मतलब इसका लिख दो कि प्रथम 5 पद, बताइए कितना कितना। पहले तो -1, फिर बोलो -1/2, कॉमा, फिर बोलो -1/6, फिर कॉमा, फिर कॉमा। मतलब अगर हम कहें कि संगत श्रेणी बताइए, संगत श्रेणी लिखो, तो कुछ नहीं, -1/2, सॉरी -1, -1/2, -1/6, मतलब कॉमा हट जाएगा, -1/24, कॉमा हट जाएगा, -1/120, यही होगा संगत श्रेणी। आंसर लिखो, 2 मिनट रुकते हैं, नहीं लिखना है तो छाप लो, जैसे लिखल है वैसे। आप पाँचवा लिख देते हैं तब तक। फिबोनाची, फिबोनाची अनुक्रम फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। परिभाषित है, क्या है भाई? T1 बराबर T2 बराबर, फिर दे ले है Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2, ब्रैकेट में करके दिए हुए n/2। ये जो अभी हम लिखे हैं ना, तो अगर डेली आ रहा है या यूट्यूब पे कोई डेली क्लास हमारे देख रहा है तो उसको मालूम होगा कि सब चीज़ हम बताए हैं।
ये देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस है। अरे फिबोनाची सीक्वेंस जो शुरू से पढ़ रहा है, जो शुरू से सीक्वेंस सीरीज देख रहा है, भले यूट्यूब पे ही सही, उसको मालूम होगा फिबोनाची सीक्वेंस में यही लिखाए थे कि T1 और T2 दोनों आपस में, और उसके बाद कोई भी पद उठा लो तो होता क्या है, अपने पिछले दोनों पदों के योगफल के। जो शुरू से सीक्वेंस सीरीज देख रहा होगा, वो जो डायरेक्ट आज देखेगा उसको तो सब बाउंस कर जाएगा। तुम लोग के अगर छूट गया है तो देख लेना यूट्यूब पे तो सब। यदि n+1, यहाँ भी गलत है, यहाँ होना चाहिए Tn+1, गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे T छूट गया है। किसका किताब है, सुधार लेना, Tn+1 होगा, इसमें T गायब है, गलत है। Tn+1 इज इक्वल टू K Tn। तो n बराबर 1 2 3 तथा 4 के लिए k का मान निकालें। फिबोनाची सीक्वेंस था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए एक एक करके लिख दिए, नहीं तो इतना हम क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं। आप किताब से देख लीजिए। क्वेश्चन में आधा हिस्सा तो फालतू के है, आधा हिस्सा तो डेफिनेशन है। उसमें मेन चीज़ क्या है, सोचो, मेन पोर्शन क्या है? मेन पोर्शन है n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर, बस और कुछ नहीं है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और इसमें कोई खास नहीं। ये सब तो डेफिनेशन में है। ये सब जो दिखाई दे रहा है इसको बोलवे करते हैं कि क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस के डेफिनेशन है। ये सब पे उतना दिमाग नहीं लगाना है। मेन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है यदि, बस, और 4 तक जाता है। तो उधर का एल मिटा, हम इतने में बता देंगे। ये फिबोनाची सीक्वेंस है तो n बराबर कितना बैठा, 1 बैठाओ, n के जगह पे 1 बैठाइए, तो 1 + 1 बराबर k गुने यहाँ T1। ये कितना हो गया सोचो, अरे ये तो T2 हो जाएगा और k गुने T1 हो जाएगा। और हम इससे जानते हैं कि T2 और T1 दोनों आपस में बराबर होता है। जितना T2 का वैल्यू होगा उतने ही T1 के वैल्यू होगा। उनको मालूम है कि जितना T2 के वैल्यू होगा उतने ही। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो गड़बड़ है। कहाँ कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, कहाँ? तो गड़बड़ है। T1 और T2 दोनों का मान कितना है? तभी लग रहा है कि गड़बड़ नहीं लग रहा था, कुछ गलती है, क्योंकि फिर बैठाएंगे कैसे? T1 बराबर T2 बराबर कितना है, 1। हाँ अब सही है, मतलब T1 के जगह पे और T2 के जगह पे, दोनों की जगह पे कितना बैठाना है? तो यहाँ पर भी मान लो 1 बैठा दिए और T1 के जगह पर भी 1 बैठा दिए, तो k बराबर कितना आया, 1 आंसर। लेकिन ये किसके लिए आया, k बराबर 1 किसके लिए आया? तो k बराबर 1 तब आया जब n बराबर कितना बैठा है, 1। कि जब n इक्वल टू कितना बैठा है, तब 1। अब रखते हैं जब n बराबर 2, देखते हैं। तो n बराबर 2 अगर बैठाएंगे तो सोचो इधर कितना हो जाएगा, T3 बराबर k गुने, T3 नहीं होगा, 2 होगा। अब बोलो कि T2 के वैल्यू कितना, T2 के वैल्यू कितना, 1। चलो भाई k रहे 2, क्योंकि T2 के वैल्यू रखे चाहे तो 1 है। T3 कितना, 2।
फिबोनाची सीक्वेंस याद है? फिबोनाची सीक्वेंस में क्या बोले थे कि पहला पद 1 है, दूसरा पद भी, तो तीसरा पद अपने दिमाग लगाओ कितना होगा 2, उसके बाद सोचो कितना होगा, उसके बाद सोचो कितना होगा 5, उसके बाद कितना होगा, लेकिन उतना के ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी खाए थे। तो के बराबर कितना आया 2, लेकिन कब आया? जब n बराबर 2। अब इधर लिखते हैं, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। अब n बराबर कितना 3, क्योंकि n बराबर 3 और 4 के लिए भी 3 बैठा, जहाँ n है वहाँ कितना बैठाना है 3, रखो t यहाँ रखो 4 बराबर k गुने यहाँ रखो t3, बताना कि t4 के वैल्यू कितना। अरे ये देख के पता कर सकते हो कि t4 के वैल्यू कितना है 3 बराबर k गुने t3 के वैल्यू कितना, तो k बराबर बोलो 3/2, के बराबर इतना आंसर। लेकिन ये किसके लिए? जब n बराबर 3 है। अब क्या लिखेंगे? तो बोलो क्या होगा? t5 बराबर k गुने t4। अच्छा ये देख के बताओ कि इसमें कहाँ गया t1, t2, t3 कितना, t4 कितना, t5 कितना, तो t5 के जगह पे 5 बैठा, k गुने बोलो t4 कितना बैठा, t4 यही ना है, कितना 3 बैठा, तो k बराबर बोलो कितना। लेकिन ये वाला आंसर कब आया? तो लास्ट में आंसर लिख देना कि जब n बराबर 1 2 3 4, तब k बराबर कितना। n बराबर अगर 1 होगा सत्यम, तो बोलो k बराबर कितना। सत्यम तुम बताओ कि अगर n, सत्यम तो ही ना है, तो ही ना है, तो बोलो n बराबर जब 1 है तो k बराबर कितना आंसर है? कितना? अच्छा ये बोर्ड पे देख के बोलो कि जब n बराबर 2 है तो k बराबर कितना है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? इसको तो देख कर भी नहीं पता चल रहा है। जब n बराबर 3 है तो k बराबर कितना है? तीन है, k बराबर 3 नहीं 3/5 है। जब n बराबर 3 कितना है 5 है, 3 बोलो 3/5 है। ए भगवान, इसको मति सुमति दीजिए कि 3/5 नहीं है, कि 3/2 है। अच्छा जब n बराबर 4 है तो k बराबर कितना? हाँ मिला नहीं बोला, तो वही तो पूछ रहे थे, लिख लो आंसर। हाँ हाँ
पचपन था, छठा नंबर है। अच्छा इधर वाला मिटा देते, नहीं तो पता चले कि एकाध एक स्टूडेंट है, सबे छाप लेगा वो। कितना कितना आंसर आया? तो आंसर हो गया 1, आंसर है 2, आंसर है 3/2 और आंसर है 5/3। पता चले ये सब सबे छाप लेगा वो, इसलिए मिटा देते हैं। ये कोई और क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन, छठा। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n² + 1 हो, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n² + 1 हो, तो अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n² + 1 हो, तो अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। क्या यह अनुक्रम एपी में है? तो इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं टाइम बर्बाद करना है, मेन फोकस रखना है कि 4n² + 1 है, 4n² प्लस, तो बताना है कि क्या यह एपी में है। क्वेश्चन क्या है पूरा फिर से एक बार पढ़ लो। फिर से यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n² + 1 है, तो अनुक्रम ज्ञात कीजिए और बताएं कि क्या यह एपी में है। क्वेश्चन नंबर कैमा है? छठा। देखो कोई भी अनुक्रम होगा, पता नहीं उसका nवां पद कितना, 4n² + 1। अब बताना है कि क्या यह अनुक्रम एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं, कम से कम 2-3 गो पद निकालेंगे, अगर आएगा तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि एपी में है या नहीं। जैसे पहले T1, तो T1 के मतलब हो गया कि 4 गुने 1² + 1, तो 4 एकम तो ऐसे भी 4 और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 5। ये जैसे आ रहे तो अब उसके बाद T2 निकालो। देखो जहाँ जहाँ n है, इधर देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, कितना 4 गुने n मतलब कितना 2² प्लस में 1। बोलो ये तो 4 है और ये भी तो 2² 4 ही है, तो 4 गुने 4 कितना हो गया 16 और 1 जोड़ दो तो 17। फिर देखते हैं T3, एक बार और निकाल के T3 बोलो। तो 4 गुने बोलो कितना रखें 3² + 1। बताइए 3² कितना, इधर 9 और 9 चके और 1 जोड़ दिए तो 37। पहले यहाँ से यहाँ आने में कितना डिफरेंस है 12 के, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना डिफरेंस है, कितना के 20। कहानी ख़त्म, सरपट, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं लिखना। हम समझ गए कि एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है 12 और यहाँ डिफरेंस है 20, तो एपी में नहीं है। तो अनुक्रम अगर लिखे ले कहे तो लिख देना 3-4 पद निकाल के, और 2-3 को निकाल लेना। ऐसा हम लिख देंगे 5 फिर 17 फिर 37 डॉट डॉट डॉट, और लिख देंगे कि यह अनुक्रम एपी में नहीं है। एपी में होता तो अंतर समान होना चाहिए था, समान अंतर श्रेणी। समान अंतर कहाँ है, यहाँ 12 है और यहाँ अंतर 20 है, तो अंतर तो समान ही नहीं है, तो समान अंतर श्रेणी कहाँ से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लिख लो इसको, लिख लो।
7वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2an प्लस b है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2an प्लस b है, जहाँ a और b अचर है, जहाँ a और b अचर है, तो क्या यह अनुक्रम AP में है? यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2an प्लस b है, जहाँ a और b अचर है, तो क्या यह अनुक्रम AP में है? बताना है कि क्या यह अनुक्रम AP में है या नहीं। देखो इस अनुक्रम का nवां पद कितना, nवां पद, यही तो मेन है, nवां पद कितना है, nवां पद। क्वेश्चन नंबर 7, nवां पद यानी Tn बराबर कितना है, 2an प्लस b। हमारे हिसाब से लगता है गलती लिखा गया, 2an नहीं था, यही है कि 2na था। अच्छा चलो यही है। पता करना है कि यह AP में है या नहीं है, तो उसके लिए पहले T1 निकालो, 2 गुने A गुने 1 प्लस B, देखते हैं कितना होगा। ये हो गया 2A प्लस B। चलो T1 निकला, T2 चेक करो, यहाँ रखो 2A गुने 2 प्लस B, बोलो कितना हो गया, 4A प्लस B। फिर T3 निकालो, 2A गुने 3 प्लस B, बताइए कितना हो गया, 6A प्लस B, यही ना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखो कितना डिफरेंस है, B सब में है, तो यहाँ से यहाँ आना मतलब 2A के डिफरेंस है, और इसमें से यहाँ पर जाना, इसमें भी 2A के डिफरेंस है। आगे भी उम्मीद है कि यही डिफरेंस आएगा अगर कोई T4 निकालना चाहे तो। देखो T4 कैसे निकलेगा, 2A और इनके जगह पे 4 प्लस B, तो ये तो हो जाएगा 8A प्लस B। फिर तो डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ डिफरेंस सेम है, मतलब T4 घटाओ T3 बोले, या तो T3 घटाओ T2 बोले, या तो T2 घटाओ T1 बोले, सब डिफरेंस सेम है। कितना डिफरेंस है, 2A का डिफरेंस है। अतः हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रम या फिर यह दिया गया अनुक्रम AP में है, यह अनुक्रम AP में है। नोट डाउन, लिख लो, छाप लो।
8वां नंबर क्वेश्चन। किसी अनुक्रम का प्रथम 3 पद, किसी अनुक्रम का प्रथम 3 पद 3,6 है। किसी अनुक्रम का प्रथम 3 पद 3,6 है। हम फिर से बोलते हैं, किसी अनुक्रम का प्रथम 3 पद 3,6 है और प्रत्येक दूसरे पद के बाद वाला पद, प्रत्येक दूसरे पद के बाद वाला पद पूर्व दोनों पदों के योगफल के बराबर है। पूर्व दोनों पदों के योगफल के बराबर है। तो इस अनुक्रम का 5वां पद ज्ञात करें। इस अनुक्रम का 5वां पद ज्ञात करें। इस अनुक्रम का 5वां पद ज्ञात करें। दोबारा ध्यान से सुन लो, लिख लो। कोई अनुक्रम है जिसका प्रथम 3 पद कितना है? 3, 3, 6। देखो 3, 3, 6 से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस है, फिबोनाची। क्योंकि 3, 3 पहला 2 पद बराबर है और फिर जो 6 आया होगा वो पहले दोनों जोड़कर, तो फिबोनाची सीक्वेंस है। और उसके बाद जो भी पद आता है ना वो अपने पूर्व 2 पदों के योगफल के। तो क्वेश्चन नंबर 8, 8वें ने, जैसे पहले 3 है, फिर 3 है और फिर 6 है, और आगे क्या होगा तो खुद कह दिया है कि किसी भी सीक्वेंस में पहला 2 पद सेम है और उसके बाद का जो भी पद आएगा, जैसे 6 ये आया कैसे था? 3 दोनों को जोड़कर। आगे जो आएगा वो 9 होगा, आगे जो होगा वो 15 होगा, आगे जो होगा वो, छोड़ो ना, उससे क्या मतलब है। पहला पद इसमें कौन है? दूसरा पद कौन है? तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद, आंसर। एक्सरसाइज 15.1 ख़त्म। कल से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 15.2 जो एपी है, और इसमें वही सब एपी है जो 10वां में पढ़ा है, लगभग सब वही मिलेगा। जीपी जो होगा वो नया है, एपी सब 10वें वाला है। तो कल से स्टार्ट हो जाएगा एपी।